तो ऐसे केसेस में भी मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद भी आप देखेंगे वीज़ा लगते हैं। आप सभी का स्वागत है। आपने कई बार हमसे सुना होगा कि ट्रैवल हिस्ट्री की बड़ी मान्यता है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर किसी की अच्छी होती है तो उसको वीज़ा मिल जाता है। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिसमें काफ़ी सारे आप लोगों की भी ऐसी प्रोफाइल होगी जिस प्रोफाइल के बारे में मैं आपको अभी बड़े इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। कैसे एक प्रोफाइल जिसके पास मल्टीपल रिफ्यूज़ल थे पास्ट में, उन्होंने किस तरीके से उस कंट्री का वीज़ा लिया जहाँ का उनको नहीं मिल पा रहा था और अब वो उस कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं। ओके, जो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे। तो ये बताने से पहले कौन सा वीज़ा है, वो कब गए, कैसा हुआ, उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर हमारे जो ट्रैवलर हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, पास्ट में इनके 2-4 रिफ्यूज़ल लगे हुए थे और इनका जो पास्ट का रिकॉर्ड था उसमें था कि ये वीज़ा लेते थे, ट्रैवल नहीं करते थे, इस टाइप का रिकॉर्ड था। और उसके अलावा जो इनका रिफ्यूज़ल लगा हुआ था उसके बाद भी ये रिफ्यूज़ल को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। आमतौर पे आपने देखा होगा, हम भी ये कहते हैं कि रिफ्यूज़ल से कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिफ्यूज़ल को सीरियस ना लें। तो जब इनके मल्टीपल रिफ्यूज़ल लग गए थे तो ये हमारे कॉन्टैक्ट में आए थे, हमने भी वो स्टडी किया। हम भी हैरान थे कि आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों आपके रिफ्यूज़ल लगे हैं। बट एनीवेज जो भी है, एक काम करें, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो इनका बिज़नेस है, अच्छा चल रहा है, अकाउंट में सारे फंड्स वगैरह अवेलेबल हैं, करंट अकाउंट वगैरह हैं वो भी अवेलेबल हैं, बिज़नेस के रजिस्ट्रेशंस भी अवेलेबल हैं, जो एसेट्स होते हैं एक पर्सन के वो सारे हैं इनके पास। सिंगल है, ये मैरिड नहीं है और इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं है कि भाई ऐसा हो कि इनके रियल एस्टेट हो। तो बट घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, इनको ये है कि भाई साल में 1-2 ट्रिप तो मैं करूँ कम से कम। तो हुआ इस तरीके से कि अब इन्होंने फिर ट्रैवल करना शुरू किया। तो अगर मैं आपको बताऊं, माफ़ कीजिए मैं क्लाइंट्स की आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकता, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर सकता हूं। हम यूजुअली अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो पहले इन्होंने जैसे कि वियतनाम का वीज़ा लिया, इन्होंने स्टिकर वीज़ा लिया, आजकल आप देख रहे होंगे कि ई वीज़ा का कंसेप्ट चल रहा है। फिर इन्होंने इजिप्ट का वीज़ा लिया, आप ये देखिए दोनों अनयूज्ड वीज़ा हैं, गए नहीं थे वहाँ पे। फिर इन्होंने थाईलैंड का वीज़ा लिया, ट्रैवल करके आए। फिर इनका टर्की का वीज़ा लगा, ये यहीं से लगा था, ये जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी उन दौरान की बात है। फिर ये जा नहीं पाए थे कोरोना की वेव की वजह से। फिर इनका प्लान चेंज हुआ, फिर म्यांमार के लिए इन्होंने प्लान किया, उसका भी स्टिकर वीज़ा लिया। ये इन्होंने अपने सोर्सेज से लिया, ये हमारे थ्रू नहीं लिया, ठीक है, बट वहाँ पर भी ये नहीं गए। उसके बाद ये कंबोडिया का एक ट्रिप करके आए, मलेशिया का एक ट्रिप करके आए, रशिया का इन्होंने वीज़ा लगाया बट रशिया की लड़ाई शुरू हो गई तो वहाँ पर भी नहीं गए। और फाइनली फिर इनका शेंगन वीज़ा लग कर आया है। बट आई एम सॉरी, जैसे मैंने बताया कि डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम, जो आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, कहने का मतलब ये है। भाई आप सोच रहे होंगे इतने अच्छे सारे वीज़ा लगे हुए हैं तो कैसे रिफ्यूज़ल हो रहे थे इनके बार बार। सिंपल सी बात है, आपके पासपोर्ट पे अगर अनयूज्ड वीज़ा है तो असेट कम लायबिलिटी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। इनके पासपोर्ट में जब ये आए थे अनयूज्ड वीज़ा थे, मैंने इनको कहा आप इन पर ट्रैवल करें। ठीक है, इनके रीज़न थे, टर्की नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना वेव थी, या रशिया नहीं जा पाए क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी। ऐसे सिनेरियो में अगर वो प्रिवेलिंग सिचुएशन है तो एम्बेसी समझती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के वीज़ा, वियतनाम का स्टिकर वीज़ा था और म्यांमार का वीज़ा था, इन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू लिया हुआ था, बट इन्होंने ट्रैवल नहीं किया था, इनके पुराने वीज़ा लगे हुए थे। मैंने इनको ये चीज़ बताई कि आप थोड़ा सा अनयूज्ड वीज़ा के कंसेप्ट से बचें। यूजुअली एक ये मिसकंसेप्शन है, आई डोंट नो क्या है, लोगों को ये लगता है कि स्टिकर लग जाएगा और वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो उसकी रिलेवेंस बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये पहले हो सकता है होता हो, बट अभी 2023 में तो नहीं है। अगर आप वीज़ा लेते हैं तो ट्रैवल करें। हाँ, अगर वॉर सिचुएशन हो जाती है या फ्लड्स आ जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, जैसे टर्की में किसी ने वीज़ा लिया और टर्की के अंदर अभी वो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, वहाँ पे जान माल का नुकसान हो गया, तो कोई नहीं गया, समझ में आता है। रशिया का वीज़ा लिया लेकिन लड़ाइयाँ शुरू होगी, कोई नहीं गया, समझ में आता है। या कोई और कोरोना सिचुएशन या कुछ भी था, राइट। उसके अलावा अगर कंट्री सब कुछ ठीक ठाक थी, आप नहीं ट्रैवल करते हैं, देन यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द कंट्री ऑफ योर न्यू एप्लीकेशन। आपको बताना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमने इनका चेक रिपब्लिक का लगाया था, जस्ट टू लेट यू नो। तो इनका जब शेंगन का वीज़ा लगाया तो उस केस में ये इनको एक्सप्लेन किया इनकी प्रोफाइल में, इनके फाइल में, कि भाई सो एंड सो रीज़न की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। इनके सर्कमस्टांसेस को एलैबोरेट किया। आपको सर्कमस्टांसेस एलैबोरेट करने होंगे बढ़िया तरीके से, समझाना होगा काउंसलर को कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, पर्पस जस्टिफाइड होने चाहिए। ओके, सिमिलरली वापस आने की रीज़न यानी होम टाइज का, फाइनेंस, ये सारे आपके अच्छे होने चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे केसेस में भी मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद भी आप देखेंगे वीज़ा लगते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वीज़ा मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इट्स अबाउट
how you make your profile, it's about how you apply your application, it's about your travel history, your financial history। ये सारी चीज़ एक्यूमुलेट होती हैं तो आप अपनी ड्रीम कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे अभी ये करने वाले हैं। काफ़ी सारे आप देखेंगे आप में से दर्शक हैं जो शुरू में कभी व्यूवर्स होते थे, बट आज जो दुनिया घूम रहे हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप अपनी स्टोरीज़ बताते हैं। तो अगर इसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल, मगर सभी वीज़ा आप खुद घर बैठे लगा सकते हैं। इस चैनल पे ढेरों वीडियोज़ हैं जो आपको पूरा गाइड करेंगी, जिसमें आपको हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।